तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी मैथ की स्पेशल सीरीज चली हुई है और इस स्पेशल सीरीज में हम जो है सभी वनडे एग्जाम की तैयारी करें। आपका कोई भी वनडे एग्जाम है, आपका 2025 में होने वाला कोई भी एग्जाम है, आपका एसएससी का एग्जाम है, आपका किसी भी स्टेट का पुलिस का एग्जाम है, आपका क्या है कि किसी भी स्टेट का टेट है या किसी भी स्टेट का टीचर का एग्जाम है। ठीक है, तो ये आपसे जो एग्जाम में जहाँ भी आपसे बेसिक मैथ हो जा रहा है, तो ये सीरीज आप ही के लिए है। ये सीरीज आपके जो है आपको हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो जो भी आपको जो है हेल्प होगी, इसमें क्या आपको हेल्प होगी, तो इसमें जो है सभी वे क्वेश्चन है जो कि आपके 2025 के एग्जाम में आने वाले हैं या आने की संभावना है। ठीक है, बहुत ही उसी जो है बेस पे मैंने आपको जो है ये पढ़ाना स्टार्ट किया है। ये जो है पूरी सीरीज आपकी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब इसमें जो है हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका चैप्टर चला है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इसमें हमारी जो है 1-2 क्लास हो चुकी है। आज भी हम क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल जो है कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है। आपको जो है सिंपल कैलकुलेशन इनमें करनी होती है। ठीक है, तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से 2 का योग तीसरी संख्या से 5 अधिक है, इन संख्याओं में से दूसरी संख्या क्या है। हमारे पास 3 क्रमागत विषम संख्या है, तो 2 का योग हमें बताया गया कि तीसरी संख्या। देखो, अगर विषम संख्या की बात हो या सम संख्या की बात हो, एक संख्या हमने x अगर मान ली तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी x+2, तीसरी संख्या हमारी क्या होगी x+4। ठीक है, ये हमारी 3 संख्या होगी। ठीक है, ये हमारे पास 3 संख्या होगी। ठीक, क्रमागत संख्या की बात हुई, सम हो या विषम, इनमें जो है क्या होता है, 2-2 का अंतर होता है। ठीक, उसने कहा कि पहली 2 संख्याओं का योग, अगर हम इनका दोनों का योग कर दें तो तीसरी संख्या से 5 अधिक है। मतलब ये अगर तीसरी संख्या है, इससे जो है 5 अधिक है, मतलब इसका अंतर क्या है, इनका अंतर है 5। ये बात इसने बोली, जो इसने बोला है वही मैंने इसमें लिख दिया है, बस और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब इसे जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा x 2x+2। ठीक है, माइनस, अब ये चिन्ह बदल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा -4। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 5। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे जगह -2, बराबर क्या आ जाएगा 5। ठीक, अब इसे -2 को इधर भेज देंगे तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 7। x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 7। उसने कहा कि दूसरी संख्या, अब पहली संख्या तो हमारी x थी, दूसरी संख्या आती है x+2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x+2 मतलब 7+2 बराबर क्या आ जाएगा 9। तो दूसरी संख्या हमारी क्या आ गई, दूसरी संख्या हमारी आ गई 9। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे इसने बोला है बिल्कुल ऐसे ही किया है, कुछ भी मैंने इसमें अपनी तरफ से चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो इसी तरह आपको जो है करना है, बिल्कुल आसान तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूँ, 3 संख्याओं का योग 286 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी हो तथा तीसरी संख्या पहली संख्या से 1/3 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब हमारे पास क्या है, 3 संख्या इसने बोली, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक है, यदि पहली संख्या दूसरी से दुगनी, दूसरी मतलब दूसरी संख्या 1 है, तो पहली संख्या इससे दुगनी है मतलब 2। ठीक, तीसरी संख्या पहली से 1/3, पहली क्या है 2, तो 2 की 1/3 मतलब 2/3। ठीक है, तो ये इसका रेशियो है, लेकिन रेशियो यहाँ पे बट्टे में आ गया, तो इसे हम जो है रेशियो चेंज कर लेंगे, तो 3 की गुणा इन दोनों में कर देंगे, तो 6:3:2। तो ये आ गया हमारा 1:2:3 का अनुपात क्या आ गया, 6:3:2। ठीक है, उसने कहा कि तीनों संख्याओं का योग 286 है, योग बताया 286, तो योग के नीचे हम क्या लिखते हैं, योग 6 और 3 9 और 2 11। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा दूसरी संख्या का अनुपात क्या है 3, तो दूसरी संख्या के अनुपात से ही गुणा कर देंगे। ठीक, अब 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 छिका 66, तो क्या आ जाएगा 3 छंग 18 का 8 का 3 छंग 18 का 8 का अंश लगे, 3 दूनी 6 और 1 78। ये 78 हमारे जो है क्या आ गई, दूसरी संख्या आ गई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है, तो आप जो है इसी तरह इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करूं, 2 संख्याओं का योग 184 है, यदि एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक है, तो छोटी संख्या क्या है। एक संख्या हमारे पास है, ये हमारी दूसरी संख्या है। उसने कहा कि एक संख्या का 1/3, इसका 1/3, दूसरी संख्या का 7वां भाग, इसका 7वां भाग से 8 अधिक है, मतलब इन दोनों का अंतर क्या है 8 है। तो ये हमें बोला गया है, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन में बोला मैंने ऐसे ही आपको आपके सामने लिखा
ठीक है। और दोनों संख्याओं का योग भी हमें दिया गया है, मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, इनका योग भी हमें दिया गया है कितना, 184। ठीक है, ये हमें बात दी गई है। अब देखो इसका अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये कितना आ जाएगा, 21। ठीक है, 3 7 21 7 पहली संख्या माइनस 7 21 3 दूसरी संख्या। ठीक है, बराबर क्या आ गया, 8। ठीक है, 8 के अगर उधर गुणा करूँ तो मैं क्या आ जाएगा यहाँ पे, 7 पहली संख्या माइनस 3 दूसरी संख्या, बराबर के यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 एकम 8 8 दूनी 16 168। ठीक है, और एक इक्वेशन हमारे पास ये है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 184। तो मैं अगर इसे काटने की सोचूं तो क्या इसमें 3 की गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 3 की गुणा कर दो, यहाँ भी 3 की गुणा, यहाँ भी 3 की गुणा और यहाँ भी 3 की गुणा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 3 चौक 12 का 2 कहाँ से लगे 1, 3 8 24 और 1 25 का 5 कहाँ से लगे 2, 3 कम 3 और 2 5, 552 आ गया। 3 चौक 12 का 2 कहाँ से लगे 1, 3 8 24 और 1 25 का 5 कहाँ से लगे 2, 3 कम 3 और 2 5, 552 आ गया। और जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 पहली संख्या बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 तो 10 की 0 यहाँ से लगे 1, 6 और 5 11 1 12 का 6 और 5 11 और 1 12 का 2 कहाँ से लगे 1, 5 1 6 1 7 720 आ गया। 0 से हमारी 0 कट जाएगी, तो एक पहली संख्या बराबर क्या आ गया, पहली संख्या आ गई हमारी 72। अब पहली संख्या तो हमारी 72 रहेगी, लेकिन इन दोनों का योग क्या था, पहली और दूसरी का योग था 184। तो पहली संख्या अगर 72 है तो दूसरी संख्या हमारी इस 72 से बड़ी होगी, क्योंकि दोनों का योग 184 है। तो हमें क्या पूछा था, छोटी संख्या पूछा था, तो छोटी संख्या का मान कितना आ गया, 72 आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन है, जो कि आपको आप बचपन से इस कैलकुलेशन को करते हो, एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन को पहले काटना दूसरा काटना, तो ये इसका सिंपल तरीका है। अगर कोई क्वेश्चन क्या होता है कि इसी तरीके से करना होता है, अगर ज़्यादा इसमें जो है क्या उलझेंगे हम, शॉर्ट तरीका अगर ज़्यादा अपनाओगे तो उसमें क्या है, कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को जो है इस तरीके से बताया। बिल्कुल सिंपल तरीका है, बहुत आसान तरीका है, आप जो है इस तरह बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर आपके कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लगातार रिविजन करते रहिए। ठीक है, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।